स्वरूप में तरल सरल गरल कठोर हूं सदा पुकार पे डिपेंड करती है मेरी विविधता। मैं शब्द की कठोरता कभी मैं छीड़ हूं, मैं शब्द की कठोरता कभी मैं छीड़ हूं, मैं शून्य से अनंत तक की यात्रा में लीन हूं। बहुत से लोग मुझे फिटनेस ट्रेनर के रूप में जानते हैं, बहुत से लोग अच्छा मित्र, अच्छा सलाहकार मानते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे कभी एक लेखक के रूप में भी लोग जानें। तो ये परिचय अगर आपको समझ आ जाता है तो मुझे लगता है कि तालियां बजवाने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा। स्वरूप में तरल सरल गरल कठोर हूं सदा, स्वरूप में तरल सरल गरल कठोर हूं सदा पुकार पे डिपेंड करती है मेरी विविधता। मैं शब्द की कठोरता कभी मैं छीड़ हूं, मैं शब्द की कठोरता कभी मैं छीड़ हूं, मैं शून्य से अनंत तक की यात्रा में लीन हूं। मुझे लगता है इस लाइन पे तालियां आनी, तालियां क्यों बजानी चाहिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि परामर्शदाता हूं तो हर एक क्षेत्र में परामर्श देना बनता है। ये तालियों की जो कमी है, इतने देर से बड़े सुंदर तरीके से हमारे बड़े भाई श्री राजेश सराठे जी मंच का संचालन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, शायरी बोल रहे हैं, क्यों तालियों की बात कर रहे थे। ये तालियां क्यों कम बजती हैं? इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, ईश्वर ने उन्हें नपी तुली चीजें दी हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है सबको ईश्वर ने एक हृदय दिया होगा। कोई नहीं होगा जिसके पास दो हार्ट हो। कितनी भी गिनती की दी होगी दो, किसी को 3 नहीं दी होगी, लीवर भी 2 होंगे। कहते हैं कि ईश्वर ने सांसें भी गिनती की दी। ये बात मानते हो आप लोग? ईश्वर ने सांसें भी गिनती की दी है। उनकी सीमाएं खत्म होती है, ईश्वर अपने पास आपको बुला लेता है दोबारा रिफॉर्म करने के लिए। और मैं कहता हूं तालियां भी आपको गिनती की दी। अगर इतने सुंदर कार्यक्रम में आपकी तालियां कम रह जाती तो भगवान न करे ये तालियों का कोटा पूरा करने के लिए अगला 1 जन्म और लेने पे विवश कर दे। देखो अभी तो रूपरेखा पूरी बनी नहीं है और तालियां बजने लगी। मैं कह रहा था ऐसा ना हो भगवान इस जन्म की कम तालियों का कोटा पूरा करने के लिए दोबारा जन्म लेने पे मजबूर कर दे और हमें उनके घर जाना पड़े जिनके यहाँ नए बाल बच्चे हुए हैं, और हम जोर जोर से ताली बजा के गाएं, सुखी रहे शेर औलाद, सुखी रहे बेरोजगार गोपाल। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी अतिथि यहाँ मंच पर आएगा तो तालियों की कमी होगी। अगर फिर भी कमी रहे तो 1-2 उदाहरण और दे। बड़ा अच्छा कार्यक्रम है आपका। मैं पुनः सभी विद्यार्थियों को, जितने विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, मैं सबको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जितने देर आपके समय हो, जितना आप बोल सके उतनी देर के लिए आइए। परामर्शदाता का काम क्या होता है? आपको एक नेतृत्वकर्ता के रूप में बना देना है। मैं पंचायती राज पढ़ाता हूँ, एक बच्ची ने अभी बताया, मैं अकेला पंचायती राज नहीं पढ़ाता और भी विषय पढ़ाता हूँ, लेकिन पंचायती राज में सीमित है पंचायत का। आप अगर यहाँ मंच पर खड़े होकर अगर माइक पकड़ के आपका हाथ कांपने लगे, आपकी जबान लड़खड़ाने लगे, तो कहीं ना कहीं ये शिक्षण में कमी है हमारी। हमको वो नेतृत्वकर्ता आपको बनाना है। आप सभी से छोटा भी हो, वो बोलने में बहुत ज्यादा विचार भी नहीं करता। मुझे जो अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ, जो बुरा लगता है बोलता हूँ। आज एक छोटा सा निराशा का भाव भी है, वो भी आपके सामने प्रदर्शित हो जाए, क्योंकि अभी यहाँ से विदाई लेके आप जाएंगे, उसके बाद पता नहीं फिर कब होगा। पहले तो हम विदाई पे बात कर रहे थे कि विदाई सम्मान समारोह। विदाई क्या है? विदाई एक अनौपचारिक कार्यक्रम है। आपकी विदाई हमने नहीं की है। पिछले वर्ष भी हमने आपको एक बात दोहराई थी, हम फिर दोहराते हैं कि हमारी ओर से कभी आपकी विदाई नहीं होगी जब तक कि आप हम सभी को अपने हृदय से दूर नहीं पाते। आज हम देखेंगे कि यहाँ नकुल प्रजापति हैं, अभी राधेश्याम आएंगे, ऋतु गौरव हैं, रघुनंदन जी आएंगे, भगवान, ढेर सारे ऐसे बच्चे आएंगे जो पिछले साल विदाई ले चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि हम आपको आज विदाई दे देंगे और आप चले जाओगे? मुझे लगता है यहाँ विद्यार्थियों में काफी सारे पुरुष और महिलाएं विवाहित हैं। अब विवाहित है तो स्वाभाविक है
कि आपने विदाई ली होगी, सभी ने विदाई ली होगी अपने घर से, तो क्या आपने आपका मायका छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। ये अगर फ्लैश आपका बंद हो जाए तो ये बहुत धन्यवाद। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, शादी के बाद, फेरों के बाद विदाई सबकी हुई होगी, यार दोस्त परिवार वाले रोए होंगे, तो क्या मायका छूट गया? नहीं छूटा है ना, छोड़ सकते हो। इसको भी अपना मायका समझ लो। जगह जगह जाओगे, अलग अलग तरह के लोग से मिलोगे, कई तरह की सास मिलेगी, कई ससुर मिलेंगे, तरह तरह के ताने मारेंगे, तो जब उनसे रूठ जाओ, जब मन टूट जाए, तब हम सब यहाँ उपस्थित हैं आपको संभालने के लिए। आप साधारण अच्छा लग रहा है, तालियां बज रही। कुछ लोगों की कम है, मैं भगवान से निवेदन करूंगा अच्छा ही जन्म दीजिएगा। मैं अपने निराशा के भाव की बात कर रहा था। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों का है और विद्यार्थियों की संख्या इतनी कम है, यहाँ उपस्थित जनों को कुछ नहीं, आप तो पूरे समर्पण के साथ यहाँ बैठे हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो आए नहीं है। एक बड़ा अच्छा गाना जो पिछले साल अपन ने गाया था, मैं चाहता हूँ एक गाना आप भी गाएं। जो आए नहीं है उनको भेज देना। उनके पैरों में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। एक लाइन भेजोगे, बड़ा गहरा तीर लगेगा, वो लगना चाहिए। दूसरा निराशा का भाव मेरे पास ये है कि बीएचडब्ल्यू प्रथम वर्ष का छात्र हो, अंतिम वर्ष का छात्र हो, एमएसडब्ल्यू का छात्र हो, हम आप सब श्रीमती माधवी पाठक जी को केवल रविवार के दिन अपनी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मानते हो। अपने परामर्शदाता को केवल आप रविवार तक ही परामर्शदाता मानते हो, इसके बाद नहीं आता, इसके बाद नहीं मानते। क्योंकि हम लोग क्लास तक सीमित नहीं है। हम कभी रोड से निकलेंगे, कोई बच्चा हमारा सिगरेट के छल्ले बनाते मिल जाएगा, तब भी हमको तकलीफ होगी। आज का जैसा परिवेश है, नरसिंहपुर बड़ा सुंदर जिला है, लेकिन आज के समाज में जैसी विकृतियां हैं, जैसे लोग पैदा हो रहे हैं, तो कहना नहीं चाहिए शब्द, लेकिन ये छपरी कैटेगरी बहुत चरम पर है। अब छपरी कैटेगरी आपको सिखाएगी क्या? देखिए, कहते हैं अगर लोमड़ी से धर्म की शिक्षा लोगे तो मुर्गी मार के खाना भी धर्म है। अब आप बताओ, समाज में रह रहे ऐसे लोगों से, छपरियों से शिक्षा लोगे तो क्या सीखोगे? मलखान की टपरी पे चाय पीते हो, गुटखा खा के सबसे लंबी पिचकारी गुटके की किसकी जाती, ये सीखोगे। अगर कुछ सीखना है तो विद्यालय में उपस्थित होते, कक्षा में उपस्थित, बहुत कुछ रहता है बेटा बात करने के लिए, बहुत मन करता है पढ़ाने के लिए। बड़े सौभाग्यों से एक मनुष्य योनि का जन्म मिलता है, और मैं कहता हूं परम सौभाग्य होंगे हमारे कि भारत जैसे सुंदर देश के मध्य प्रदेश राज्य की बड़ी सुंदर धरा नरसिंहपुर में, वो भी करीबी जैसे समृद्ध ब्लॉक में हम शिक्षक हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। लेकिन वो परम सौभाग्य कब होगा? जब आप बैठ के हमको सुनेंगे। आजकल हम देख रहे हैं, आए दिन मौज करते हैं, कई बार मैडम का फोन आ जाता है, कई बार हम मैडम को फोन कर देते, कई बार राजेश भैया बता देते कि यार तुमने फलाने व्यक्ति का स्टेटस देखा। अब आपका स्टेटस देखने बैठे इतना समय नहीं है, लेकिन कभी अगर समय मिल गया, स्क्रॉल करते टाइम आपकी रील स्टेटस कुछ दिख गया और उसमें कुछ ऐसा अनुचित दिख गया जो नहीं दिखना चाहिए, तो तकलीफ होती है। वहां हम अपने आप की शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हम आपको कितना सुधारेंगे? हमको लगता है कहीं ना कहीं हमारी नैतिकता में कमी होगी, हमारे आचरण में कमी होगी, क्योंकि पुस्तक से कोई विद्यार्थी नहीं सीखता। आदरणीय प्राचार्य महोदय सर बैठे हैं हमारे सामने, सबने शिक्षकों को भी बताया होगा कि जो आप पुस्तक पढ़ के विद्यार्थी को बताते हो, जरूरी नहीं वो सीखता है, लेकिन जो आपका पहनावा है, जो ड्रेसिंग सेंस है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सिखानी नहीं पड़ेगा। विद्यार्थी को आपके जो आचरण है उसके अनुकूल होना चाहिए। मैं डेली यहाँ जर्दा गुटखा खा के, शराब पी के आगे और नशा मुक्ति की कितनी भी शपथ दिला दूं, सफल होगा नहीं होगा। इसी तरह जो आचरण में है वही सीखते लोग। और मुझे नहीं लगता यहाँ की राजेश शराठी जी के, कमलेश कौरव जी के, दुर्गेश डोमास्ता के, पंकज आर्य जी के, योगिता मैडम के आचरण में होगा जैसी एक्टिविटीज आपकी सोशल मीडिया पे दिख जाती है। मैं निवेदन करूंगा आप कक्षा तक सीमित ना रहें। आप जहां भी, यहां से तो आप विदाई ले चुके हैं, अब एक बहाना आपका खत्म हो गया कि हम निरंतर कक्षा में नहीं आ पा रहे। आप जहां जाओगे वहां अकेले आप नहीं आ रहे। घर से जब एक बेटी निकलती है ना, 2 बजे 3 बजे तक कुछ नहीं है, सामान्य स्थिति है, लाइट जल रहा है, रोड है, सब बात है,
चले जाते हैं। जब 7-8 बजते ना तो माँ बाप को ये नहीं लगता कि बच्ची गई, माँ बाप को ये लगता है कि हमारे परिवार ने, हमारे पूरे कुल की मर्यादा अकेली घूम रही। ऐसे ही आप लोग हो, जो आप यहां से निकल रहे हो, जैसा अपने आप को प्रस्तुत करोगे, आप अकेले नहीं हो, आप आपके गुरुओं का आचरण हो। आप चाहे दुर्योधन बनो, चाहे अर्जुन बनो, हम गुरु द्रोण तो गुरु द्रोण ही रहेंगे। अब निर्भर करता है आपको। तो राजेश जी ने बड़े गीत संगीत का क्षमा बांध ही दिया है, क्योंकि मैंने बताया मैं लेखन कार्य सीख रहा हूँ, मैं लेखन कार्य सीख रहा हूँ, तो मुझे कविताएं और कहानियां लिखने की थोड़ी सी नई आदत लग गई। तो एक छोटी सी पंक्ति कह ले, एक अनुबंध कह ले, एक पद कह ले, वो उन विद्यार्थियों के लिए जिनको हम सिखा कुछ रहे हैं और वो सीख कुछ रहे हैं। हम रियल लाइफ के गुण सिखा रहे हैं और वो रियल सीख रहे हैं। स्नैप बना रहा है, डस्टबिन से डेयरी मिल्क का पाउच उठा के रिवर्स वीडियो करके स्नैप बना रही है उनके लिए। और आजकल एक कॉमन बीमारी और बड़ा प्रचंड है, पहले 13, 14, 15 वर्ष की आयु में विवाह करा दिया जाता था। ये जनरली कोई शिक्षक बात नहीं करता। मुझे लगता है जिस एज में मैं हूँ, जिस एज ग्रुप का हूँ, इस चीज पे खुलकर बोलना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ, एक बचपन में खेल खेलते थे, जब कुछ ऐसा डाउट रहता था मैडम की कुछ गलती हो जाए तो कैसे, तो कह देते भूल चूक माफ। तो मैं पहले कह देता हूँ भूल चूक माफ। मुझे लगता है इस विषय पे सभी शिक्षकों को बोलना चाहिए। वो अपना सोशल स्टेटस भी खराब कर रहा है, अपने माता पिता को भी कलंकित कर रहा है, उनका आचरण भी खराब कर रहा है। उनकी लिए 2 पंक्तियां शायद समझ पाओ कि शब्दों में अच्छी लगती है, नायाब कहानी झूठी है। शब्दों में अच्छी लगती है, नायाब कहानी झूठी है, महलों का राजा पागल है, सपनों की रानी झूठी है। बहुत सी लड़कियां भी ख्वाब देखती हैं, कोई तो राजा होगा, आएगा। लड़के भी बहुत ख्वाब देखते हैं। लड़के क्योंकि पैसे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते, तो उनको सुंदरता ज्यादा अट्रैक्ट कर देती है, आचरण नहीं देखते, मर्यादा नहीं देखते। समझिएगा, शब्दों में अच्छी लगती है, नायाब कहानी झूठी है, महलों का राजा पागल है, सपनों की रानी झूठी है। तुम प्रेम प्रेम चिल्लाते हो, तब रूप हटा करके देखो। तुम प्रेम प्रेम चिल्लाते हो, तब रूप हटा करके देखो। अगर प्रेम नहीं जल जाए तो फिर आग लगानी झूठी। कीड़ों की भांति जन्म लिया, कीड़ों की भांति रह गए तुम, कीड़ों की तरह मर जाओ तो भगवान कहानी झूठी है। महलों का राजा पागल है, सपनों की रानी झूठी है। धनुष उठाओ और पक्षी की आंख पर निशाना लगाओ। एक एक करके शब्द आते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का नंबर आता है। धर्मराज युधिष्ठिर जो कि धर्म के ज्ञाता है। गुरु द्रोण पूछते तुमको क्या दिख रहा है उसमें? गुरुदेव आपके चरण दिख रहे हैं। गुरु का सम्मान करना विद्यार्थी का धर्म है, लेकिन लक्ष्य को भूल जाना धर्म नहीं है। गुरुदेव हमको आसमान दिख रहा है, हमको हरी हरी वनस्पति दिख रही है, लेकिन सफल कौन हुआ? अर्जुन जिसको केवल आंख दिख रही थी, उससे 2 लाइनें दी है। पक्षी अच्छी पर अच्छी नहीं, बादल पत्ते सब दिखते हो, तो वीर धनंजय झूठा है और तीर कमानी झूठी है। महलों का राजा पागल है, सपनों की रानी झूठी है। तो मेरे साथ ये सब जो वर्ग बैठा है, ये कोई नौसिखिए नहीं है, ये नेतृत्व करता है। कोई सरपंच, कोई जीआरएस, कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोई प्राइवेट स्कूलों में, कोई गवर्नमेंट स्कूलों में शिक्षक, कोई सलाहकार, कोई एनजीओ चला रहा, कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर की उपाधि लेके बैठा है, कोई पत्रकार बंधु, पढ़ा लिखा वर्ग बैठा है यहाँ पर। तुम पढ़े लिखे शिक्षा पाई, ऊंची ओहदों पर बैठे हो। तुम पढ़े लिखे शिक्षा पाई, ऊंचे ओहदों पर बैठे हो, अगर न्याय नहीं लिख पाओ तो फिर कलम चलानी झूठी है। महलों का राजा झूठा है, सपनों की रानी झूठी। तालियों की आवाज थोड़ी तेज हो गई। अब एक बात उन विद्यार्थियों से जो आज विदाई सह सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं, एमए शब्द द्वितीय वर्ष के वो विद्यार्थी, उनसे मेरा सवाल है, आज आपकी विदाई हो जाएगी तो कल से आप हमको नहीं दिखोगे, कल से आप नमस्ते करना छोड़ दोगे? मुझे नहीं लगता आप छोड़ोगे। आपको मेरा स्वभाव पता है, करीबी यहाँ का परिवेश आपको पता है, यहाँ जब तक आप चाहोगे कोई रोकेगा नहीं। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, खुले दिल से आमंत्रित करता हूँ, जब आपका मन करे
तब आइएगा। लेकिन जो जूनियर विद्यार्थी बैठे वो थोड़ा ध्यान से सुनो। एक दो चेहरे हमें ऐसे भी दिख रहे हैं जो थोड़ा सा दिशाहीन बातें करते पाए गए, जिनकी विदाई हो गई। वो बच्चे भी अभी आते हैं। किनकी विदाई हो गई? विदाई तो आपकी भी हो गई, संबंध तो आपसे भी खत्म हो गया। विदाई तो आपके घर से भी लोग एक दिन आप माता पिता को छोड़ दो। कहते इनकी विदाई हो गई, फिर ये क्यों उपस्थित है? रघुनंदन की विदाई हो गई, राधेश्याम की विदाई हो गई, सुप्रिया की विदाई हो गई, ऋतु गौरव की विदाई हो गई, और भी ऐसे कई सारे, गगन गुप्ता की विदाई हो गई, सोने ऐसे आपसे ज्यादा सिंसियर जो विद्यार्थी थे, हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं इतने सिंसियर विद्यार्थी अभी हमारे बैच में हमको नहीं दिखे। हम चाहते हैं दिखें। उनकी विदाई हो गई, आप उन पर टिप्पणी कर देते हो। ये बात मैं उनको बोल रहा हूं जो ऐसा कर देते हैं। सब लोग माइंड मत कीजिएगा। जो उन पर टिप्पणी कर देते हो, कल के लिए आप पर भी टिप्पणी होगी कि भाई इनकी विदाई हो गई, ये यहां क्यों बैठे हैं। एक बच्ची बड़ी निराश होकर हमसे बोली थी, लगी हुई कक्षा में बोली थी। मैंने कहा बेटा तुम पिछली बार नहीं आए। हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर माधवी पाठक जी ने मैसेज डाला था आना है, वंदना मैडम ने किया था, हमने किया था। मैं जनरली हर ग्रुप में बहुत मैसेज करता हूँ, बहुत सम्मान से बुलाता हूँ। बोले सर आना तो चाहते हैं, पर भैया से बात हुई, उनने कहा अपनी तो विदाई हो गई, अपन जाएंगे। नए वाले बच्चे कहते हैं आपकी तो विदाई हो गई, आप क्यों आ गए? बड़ी निराशा का भाव उस दिन हमको तकलीफ हुई थी। तो ये संदेश केवल उस बच्ची के लिए, उस बच्चे के लिए जिसको लगता है हमारी विदाई हो गई। विदाई देने वाले ये लोग कोई नहीं, अपनाने वाले हम हैं, विदाई देने वाले हम हैं। ये एक चक्र है, एक व्यवस्था है। आपका कोर्स पूरा होगा, आप घर जाओगे। आज जितने लोग जा रहे हैं, यहाँ अंचल शर्मा बैठे, MSW प्रथम वर्ष का प्रथम एडमिशन फीस लेके आए, नए बच्चे आ गए हमारे पास। ये चक्र है। मैं उस बच्ची से, उस बच्ची शायद ऋतु गौरव ने भी शायद ये बात एक बार जिक्र की थी कि सर बच्चों में ये भाव देखा है कि जब हम लोग की विदाई हो गई तो क्यों आते। ये हम उस बच्ची से बात करते हैं। ध्यान से सुनना बेटे, ये यहां नहीं, ये हर कहीं काम है। कुछ भी जगत की ऐसी है, हर एक शोभा की शाम हुई तो कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई तो क्यों क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। प्लीज सिंग विद मी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये उनके लिए एक तमाचा है हमारी तरफ से। हम शिक्षक हैं, हम अच्छा भी सिखाएंगे, जब बुरा करोगे तो रोकेंगे भी। तो ध्यान रखिएगा, ना उनको हमने विदाई दी है, ना आपको विदाई दी है। हम ससम्मान आप सभी को सादर आमंत्रित करते हैं, सदैव करते हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन विद्यार्थियों का कार्यक्रम है, विद्यार्थियों का मंच है। मैं सतत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों का, मंचासीन अतिथिगणों का, कि आपने मुझे यहाँ बोलने योग्य समझा। इसी के साथ मैं बाड़ी को प्रणाम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।